भट्टी बन गई है। घुटन इतनी हो रही है, दिल्ली रहने लायक नहीं हो रही है। मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। पूरी दिल्ली पूछ रही है कि आखिर पॉल्यूशन कम कैसे होगा। मैं अक्सर उन लोगों को कहती हूँ जो कहते हैं कि पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन है दिल्ली में, कैसे कम होगा। तो बताइए रेखा गुप्ता जी, क्या है दिल्ली में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन? हम अपनी सुविधाओं के लिए इस पूरे शहर को दिक्कत में डालते हैं और फिर खुद ही परेशान करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम होगा। चलिए छोड़िए इन बातों को, ये बताइए कि दिल्ली वाले ऐसा क्या करें कि पॉल्यूशन कम हो जाए। लाखों व्हीकल जब सड़कों पे चलते हैं और उसमें भी लाखों व्हीकल बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के भी घूमते हैं, तब वो जो धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो रोकता है दिल्ली की सांस। बात तो सही है, तो दिल्ली वाले ऐसा क्या कर लें कि पॉल्यूशन कम होता चला जाए? दिल्ली के लोगों से मैं आग्रह करता हूं, अपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट लें। लेकिन क्या इतना करने से पॉल्यूशन कम हो जाएगा या फिर कुछ और भी उपाय हैं? जो दिल्ली में बाहर से लोग आते हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि अगर आप दिल्ली आने जा रहे हैं तो दिल्ली में भारत स्टेज 6 कंप्लायंट व्हीकल लेके आएं। आपका ये आदेश भी मान लेगी पब्लिक, लेकिन क्या फिर दिल्ली वालों को साफ हवा की गारंटी मिलेगी? मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। ये क्या बात हुई? लोग इतना सब करें, इतना सब सहे भी, फिर भी पॉल्यूशन कम होने का भरोसा नहीं। ये सवाल तो बनता ही है। हम अपनी सुविधाओं के लिए इस पूरे शहर को दिक्कत में डालते हैं और फिर खुद ही परेशान करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बातों से लगता है कि दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है कि दिल्ली वाले अपनी ही सुविधाओं को त्याग कर दें। इस हिसाब से नीतियां भी लागू कर दी गईं। जैसा कि होटलों में तंदूर पर बैन लग चुका है, यानी दिल्ली वाले तंदूरी आइटम्स के स्वाद का त्याग कर दें। दिल्ली में अब बाहर की BS6 से नीचे वाले मॉडल की गाड़ियां बैन कर दी गई हैं, यानी NCR वाले दिल्ली आने के लिए कार की सुविधा का त्याग करें। ये वो कीमत है जो पब्लिक को साफ हवा में सांस लेने के लिए चुकानी ही पड़ेगी। अभी दिल्ली के हालात बहुत ही खराब, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, इधर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए भी तो कुछ कीजिए आप। फ्रॉम लास्ट 5 ईयर से मैं यही सुन रहा हूँ कि हम पॉल्यूशन पे काम करेंगे और पॉल्यूशन आपका रिमूव करेंगे दिल्ली से, लेकिन दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। घुटन इतनी हो रही है, दिल्ली रहने लायक नहीं हो रही है। पॉल्यूशन पे किसी सरकार का ध्यान नहीं है। इस बार तो हद ही हो गया है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। गवर्नमेंट को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। जो दिल्ली पूरे ये जो भट्टी बन गई है, इसका समस्या का समाधान करना चाहिए। लोगों से जो बन पड़ेगा वो करने को तैयार हैं। बस उन्हें पॉल्यूशन का सॉल्यूशन चाहिए, जिसके लिए सरकार क्या कर रही है ये भी तो उन्हें पता होना चाहिए। तो दिल्ली सरकार सड़कों पर पानी का छिड़काव करवा रही है, जगह जगह वाटर स्प्रिंकलर्स भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ग्रैफ 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करवाने में सरकार जुट गई है। मैं यही इस जंग से लड़ रही हूँ, मेरे मंत्री सब इस जंग से लड़ रहे हैं, आप सब लोग भी इस जंग से लड़ रहे हैं। हम कोई बाहर नहीं भाग जाते अपनी खांसी ठीक करने के लिए। दिल्ली सरकार पिछली सरकारों पर तंज कस रही है और प्रदूषण को उनके दुष्कर्मों का फल बता रही है, लेकिन देश के पर्यावरण मंत्री तो संसद में कुछ और ही दावे कर चुके हैं। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने ये दावा हवा में नहीं किया, बल्कि सरकारी आंकड़ों के आधार पर किया है। और ये सरकारी आंकड़े दिल्ली में लगे AQI मॉनिटर्स में दर्ज होते हैं, लेकिन यहाँ भी कंडीशन अप्लाई है। इन AQI मॉनिटर्स में AQI स्केल को 0 से 500 तक कैप यानी सीमित किया गया, यानी जैसे ही AQI का लेवल 500 के ऊपर जाता है, मॉनिटर्स उसे रिकॉर्ड करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि गैर जरूरी पैनिक से बचाने के लिए स्केल को 500 पर रोक दिया गया है।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कभी 500 से ज्यादा AQI नहीं दिखाता। लेकिन आंकड़ों में पॉल्यूशन कंट्रोल के सॉल्यूशन को आम आदमी पार्टी फर्जीवाड़ा बता रही है और इसके लिए माफी की मांग कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं सिरसा जी, आपको माफी प्रदूषण के लिए नहीं मांगनी, आपको सबसे पहले माफी फर्जीवाड़े के लिए मांगनी है कि आपने दिल्ली वालों के साथ फर्जीवाड़ा किया और आज भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज और कल जब प्रदूषण सरकारी आंकड़ों के अंदर 350 या 450 दिखाता है तो असली प्रदूषण का आंकड़ा 800-900 पार होता है।